हेलो स्टूडेंट, जैसा कि समझ रहे हो मैं इस समय फर्स्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास बायोलॉजी के लिए। लेसन का नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें मैं प्रेजेंट टाइम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पढ़ा रहा हूँ। लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें हमने अपने पिछले वीडियो में बताई। इस समय हम जो तुमको समझाने जा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो जीवों में होती है उसमें कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं। जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में 3 घटनाएं होती हैं। पहले घटना को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, निषेचन से पहले की घटनाएं कहते हैं। दूसरी घटना को फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, निषेचन की घटना कहते हैं। तीसरी घटना को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, पश्च निषेचन घटना कहते हैं। ये 3 प्रक्रियाएं, इन 3 स्टेप द्वारा जो जीवधारी होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया, लैंगिक प्रजनन की क्रिया पूर्ण करते हैं। इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया को जीवों में पूर्ण होने के लिए जीवों के शरीर पर जननांग पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये जीवों पर जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, नर जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं। ये जननांग जीवों के शरीर पर कैसे व्यवस्थित होते हैं, कैसे स्थित होते हैं, इसके आधार पर हम अगर स्टडी करते हैं तो जीवधारियों को कुछ समूहों में बांटकर स्टडी करते हैं। हम इसके स्टडी को सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स कहते हैं, यानी पौधों में लैंगिकता, जंतुओं में लैंगिकता कहते हैं। हम यहाँ थोड़ी बात करेंगे पौधों की लैंगिकता के बारे में, यानी सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बारे में। इस पृथ्वी पर तमाम ऐसे पौधे, तमाम ऐसे जीवधारी, उन जीवधारियों पर नर और मादा जननांग, दोनों प्रकार के जननांग, नर और मादा जननांग एक ही जीवधारी के शरीर पर उपस्थित होते हैं, यानी सेम इंडिविजुअल के बॉडी पर उपस्थित होते हैं। अगर इस प्रकार का जीवधारी है, इस प्रकार का पौधा है, तो हम ऐसे पौधे को होमोथाइलिक प्लांट्स या ऐसे पौधे को मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिन पर नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उन पौधों को होमोथाइलिक अथवा मोनोइसियस पौधा कहते हैं। इन पौधों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे शैवाल समूह का पौधा कारा, जैसे एंजियोस्पर्म समूह का पौधा कुकुरबिटा, जैसे एंजियोस्पर्म समूह का पौधा कोकोनट। ये हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये होमोथाइलिक और मोनोइसियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे भी पौधे उपस्थित होते हैं जिन पौधों पर या तो नर मादा जननांग होता है, या तो मादा जननांग होता है, या तो नर जननांग होता है, या तो मादा जननांग होता है। यानी नर पौधे अलग होते हैं, मादा पौधे अलग होते हैं। अगर इस प्रकार के पौधे हैं तो इन्हें हेटेरोथाइलिक अथवा डायोइसियस प्लांट कहते हैं। इन्हें हेटेरोथाइलिक अथवा डायोइसियस प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेट पाम, जिसे खजूर का पौधा कहते हैं, पपीता का पौधा पपाया, ब्रायोफाइट समूह का पौधा मार्केंसिया। मार्केंसिया ब्रायोफाइट समूह का पौधा है। इस पौधे में अगर हम स्टडी करें तो नर पौधा अलग है, मादा पौधा अलग है। नर पौधे पर जो जननांग पाया जाता है उसे एंथ्रिडिया कहते हैं। जो मादा पौधा है उस पर जो जननांग पाया जाता है उसे आर्चिगोनिया कहते हैं। जैसा कि अभी तुमने देखा कि सेक्सुअलिटी के आधार पर पौधे 2 प्रकार के हैं, होमोथाइलिक या हेटेरोथाइलिक। लेकिन जो पुष्पीय पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उन पर पुष्प पाए जाते हैं। हम पुष्प के लिए कुछ अलग भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर पुष्प में, फ्लावर में नर और मादा दोनों जननांग होते हैं तो हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। दुलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों का पौधा मस्टर्ड, जैसे गुड़हल का पौधा चाइना रोज, जैसे मटर का पौधा पी प्लांट।
इन पौधों के पुष्पों में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, इसलिए ये पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर युक्त पौधों की स्टडी हम मोनोइसियस में करते हैं, क्योंकि एक ही पौधे पर नर मादा दोनों जननांग उपस्थित। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसे पुष्प जो नर पुष्प होते हैं या मादा पुष्प होते हैं। नर पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिन पर केवल नर जननांग पाया जाता है। हम ऐसे नर पुष्प को, मेल फ्लावर को स्टिमिनेट फ्लावर कहते हैं। हम ऐसे मादा पुष्प को जिसमें केवल मादा जननांग पाया जाता है, इसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। अभी तुमने देखा कि ये जो फ्लावर हैं स्टिमिनेट, ये पिस्टिलेट, ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है। ऐसे पुष्प को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, या तो उन पर पिस्टिलेट फ्लावर पाया जाएगा या तो उन पर स्टिमिनेट फ्लावर पाया जाएगा। इसका अर्थ है ये नर मादा पौधे अलग अलग। अगर ये नर मादा पौधे अलग अलग हैं तो ये डायोइसियस है। जैसे पपीता का पौधा, पपीता का पौधा नर मादा पौधा अलग अलग होता है। नर पौधे पर स्टिमिनेट फ्लावर होते हैं, मादा पौधे पर पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं। लेकिन थोड़ी सी हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कुछ एक्सेप्शन की। एक कुकुरबिटा का पौधा, कद्दू का पौधा, इस पर नर और मादा पुष्प दोनों उपस्थित हैं, लेकिन एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर लगे। यानी एक ही पौधे पर दो प्रकार के फ्लावर लगे, नर पुष्प और मादा पुष्प। अगर देखा जाए तो इसके फ्लावर कुकुरबिटा के यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन इसका जो पौधा है ये मोनोइसियस। ये तुमने स्टडी किया सेक्सुअलिटी इन प्लांट, पौधों में लैंगिकता। ठीक इसी प्रकार हम सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स का भी अध्ययन करते हैं। जैसे तुमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जीवों के शरीर पर जननांग होते हैं। ये मेल जननांग होते हैं, ये फीमेल जननांग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे जंतु जिन पर या तो नर जननांग पाए जाते हैं या मादा जननांग पाए जाते हैं, यानी मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल एनिमल अलग होता है। हम इस प्रकार के एनिमल को बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल एनिमल अलग होता है। हम इस प्रकार के एनिमल को यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। इस यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच में नर कॉकरोच अलग है, मादा कॉकरोच अलग है। ह्यूमन भी इसी में आता है। मेल अलग है, फीमेल अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु हमको मिलते हैं जिनके एक ही जंतु के शरीर पर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। हम इस प्रकार के जंतु को बाइसेक्सुअल एनिमल अथवा हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म, केंचुआ, टेपवर्म, फीताकृमि, लीच, जोंक, स्पंज, समूह के जंतु। ये ऐसे जीवधारी हैं जिनके एक ही इंडिविजुअल पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। हम इस प्रकार के जंतुओं को बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहते हैं। लेकिन जिसमें नर जंतु अलग होता है, मादा जंतु अलग होता है, हम इसे यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। थैंक यू।